Hello everyone, welcome on ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, हमारे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की स्कीम्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स सॉइल हेल्थ कार्ड और मृदा परिरक्षक। दोनों ही सॉइल से रिलेटेड स्कीम्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इससे पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन, आईबीपीएस एएफओ का टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का कंप्लीट पैकेज रहेगा। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलेगी, कंप्लीट बुक्स, कंप्लीट पीडीएफ, मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर जाकर के इसका एक्सेस ले सकते हैं और बैच के बारे में और ज्यादा अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमारी स्कीम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, यानी कि जिसे शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं, एसएचसी बोलते हैं। शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं भाई, एसएचसी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले लॉन्चिंग डेट की बात करते हैं कि स्कीम लॉन्च कब हुई थी, किसने लॉन्च की थी, कहां से लॉन्च की थी। लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 19 फरवरी 2015 को यह स्कीम क्या हुई थी, लॉन्च हुई थी। कब हुई थी भाई, लॉन्चिंग डेट क्या है, 19 फरवरी 2015। और लॉन्च कहां से हुई थी, सूरतगढ़ राजस्थान से। कहां से, गंगानगर के अंदर एक लोकेशन है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सूरतगढ़ राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। और शुरुआत करने की किसने थी भाई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। तो लॉन्चिंग डेट है 19 फरवरी 2015, सूरतगढ़ राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। और शुरुआत की किसने थी भाई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने। और उसके बाद में आता है हमारे पास थीम ऑफ एसएचसी। थीम क्या है, इसका टैगलाइन क्या है, तो इसका टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा। टैगलाइन क्या है भाई, स्वस्थ धरा खेत हरा। हेल्दी अर्थ, यानी कि धरती अगर स्वस्थ रहेगी, फार्म ग्रीन रहेंगे, तो यानी कि हमें क्या है भाई, स्वच्छ वातावरण मिलेगा। इसका यही मेन टारगेट था। तो क्योंकि कम से कम ऑप्टिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का हो और ऑप्टिमम यूज हो न्यूट्रिएंट के लिए, तो इसके लिए ये टैगलाइन दी गई, स्वस्थ धरा खेत हरा। एग्जाम के अंदर सीधा ही पूछ लिया जाता है, स्वस्थ धरा खेत हरा जो टैगलाइन है वो किस स्कीम से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है, स्कीम आपकी कौन सी है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम से रिलेटेड है। तो लॉन्चिंग डेट थी 19 फरवरी 2015 और टैगलाइन या थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। देखिए भाई, ऑब्जेक्टिव के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि एसएचसी यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के ऑब्जेक्टिव। तो टू प्रोवाइड ए बेसिस टू एड्रेस न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इन फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिसेस, यानी कि इसका मेन टारगेट ये है कि सोइल मृदा की जांच हो, उसमें पता लगे कि कौन से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है और उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को ही क्या किया जाए, अप्लाई किया जाए। टू डेवलप एंड प्रमोट सॉइल टेस्ट, सॉइल की टेस्टिंग हो। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। देखिए, अगर मृदा की जांच करके उसके बाद में उसका न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट किया जाएगा तो न्यूट्रिएंट की यूज इफिशियंसी क्या होगी, बढ़ेगी, और क्रॉप का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और जो हमारे इससे अलावा एक्सपेंसेस रहते हैं, यानी कि जिस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो भी हम सॉइल के अंदर अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्सपेंसेस यानी कि इनपुट एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और आउटपुट भी हमें उतना नहीं मिल पाता है। इसलिए अगर मृदा की जांच करके उसमें जिस न्यूट्रिएंट की कमी है, डेफिशिएंसी है, अगर उसको ही अप्लाई किया जाएगा तो क्रॉप के अंदर प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा और हमारे इनपुट एक्सपेंसेस की लागत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट, soil health card scheme provide information farmer for appropriating dose of nutrient to be applied for improving health and its fertility। सोयल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है ये फार्मर को ये भी प्रोवाइड करवाती है कि न्यूट्रिएंट की डोज कितनी रखी जानी है, फील्ड के अंदर कितनी क्वांटिटी के अंदर किस न्यूट्रिएंट को अप्लाई किया जाना है, ताकि उससे न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी बढ़े, सोयल का फर्टिलिटी स्टेटस यानी कि मृदा की उर्वरा शक्ति भी क्या हो, मजबूत हो। इसलिए ये भी ऑब्जेक्टिव किसका रहता है, सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंदर आता है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट अपन बात करते हैं टोटल लैंग्वेज यूजेस इन एसएचसी। टोटल लैंग्वेज कितनी यूज है भाई,
सॉइल हेल्थ कार्ड के ऊपर 23 लैंग्वेज है। कितनी लैंग्वेज है? 23। और सॉइल हेल्थ कार्ड का जो वेब पोर्टल है उसके ऊपर कितनी लैंग्वेज है भाई? सॉइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है उसके ऊपर कितनी लैंग्वेज लिखी हुई है? 23 लैंग्वेज जो है लिखी हुई है। टोटल पैरामीटर्स की बात करते हैं तो देखिए भाई टोटल पैरामीटर्स कितने हैं, देख लेते हैं हम लोग। टोटल पैरामीटर्स, पैरामीटर यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कंटेन 12 पैरामीटर। इसके अंदर 12 पैरामीटर है जिनकी जांच होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं भाई? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और कौन सा है? पोटेशियम है। कौन कौन से हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट? कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम। इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से देखे जाते हैं? जिंक कौन, Fe यानी कि फेरस को, आयरन जिसे बोलते हैं, कॉपर को, मैग्नीज को और बोरॉन को। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? जिंक, Fe, कॉपर, मैग्नीज और बोरॉन। उसके बाद में फिजिकल पैरामीटर यानी कि भौतिक कारक की बात करें तो उसके अंदर कौन क्या क्या चेक किया जाता है? एक तो पीएच चेक किया जाता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितना है, और इसके साथ साथ उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। क्या चीज? ऑर्गेनिक कार्बन। तो फिजिकल पैरामीटर के अंदर पीएच, ईसी और ऑर्गेनिक कार्बन की जांच की जाती है। इसके साथ साथ ये टेस्टिंग जो है यानी कि ये भी इंडिकेट करती है फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन के अंदर कि किस तरीके का फर्टिलाइजर आपको यूज करना है। इसके साथ साथ कौन सा सॉइल अमेंडमेंट यानी कि अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लमेटिक मृदा होती है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, तो उसके अंदर किस तरीके का सॉइल अमेंडमेंट यानी कि मृदा सुधारक जो है वो यूज किया जाना है। तो ये टोटल पैरामीटर्स थे 12 और 12 के अंदर मैक्रो है 3 एनपीके। माइक्रो की बात की थी हमने जिंक, फेरस, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन। और फिजिकल पैरामीटर 3 चेक किए जाते हैं, पीएच, ईसी और ऑर्गेनिक कार्बन। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि सॉइल हेल्थ जो कार्ड स्कीम थी उसके अंदर टोटल कितने पैरामीटर हैं? तो 12 पैरामीटर हैं। उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट Zn, Fe, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन है। फिजिकल पैरामीटर कितने थे? 3, पीएच, ईसी और ऑर्गेनिक कार्बन। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है टोटल सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। अब तक जो है वो कितने कार्ड इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं भी, इनकी बात कर लेते हैं। तो पहला जो साइकिल आता है यानी कि 2015 से लेकर के 17 के बीच में कितने 10.74 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे फार्मर्स को। उसके बाद में सेकंड साइकिल के अंदर 2017 से 19 कितने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे सॉइल हेल्थ कार्ड? 11.75 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। और उसमें से टॉप स्टेट कौन सा था? तो टॉप स्टेट था भाई यूपी। यूपी के अंदर सर्वाधिक फार्मर जो है उनको सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करवाया गया था। इसके साथ मैंने आपको बताया था जब हमने केसीसी स्कीम डिस्कस की थी, हाईएस्ट एक्टिव केसीसी जो है वो कौन से स्टेट की है? वो भी यूपी की है। और हाईएस्ट टॉप स्टेट जो है सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर वो भी कौन सा है? यूपी है। उसके बाद मॉडल विलेज प्रोग्राम 2019-20 के अंदर स्टार्ट हुआ और इसके अंतर्गत 19.64 लाख जो क्या भाई सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। साइकिल की बात करें तो कितने साल तक ये वैलिड रहता है? तो सॉइल स्टेटस विल बी चेक्ड रेगुलरली आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद के अंदर हमें रेगुलरली सॉइल को क्या करवाना चाहिए? चेक करवाना चाहिए, जिससे हमें ये पता लग जाए कि इसके अंदर किस तरीके के न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, किस तरीके का सॉइल अमेंडमेंट इसको रिक्वायर्ड है, किस तरह की प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है और उसको किस प्रकार से अपन मैनेज करेंगे। तो इससे पूरा का पूरा कंप्लीट सॉइल का चेकअप हो जाता। नेक्स्ट रूल ऑफ सैंपलिंग यानी कि क्या क्या नॉर्म्स होते हैं सैंपलिंग करने के। तो कुछ एक क्राइटेरिया होते हैं भाई, सॉइल सैंपल कितने एरिया से लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इनके बारे में देख लीजिए। सॉइल सैंपल विल बी ड्रॉन, सॉइल सैंपल अगर इरिगेटेड एरिया है, क्या है? अगर इरिगेटेड एरिया है तो 2.5 हेक्टेयर के अंदर से सैंपल अपन इरिगेटेड एरिया के अंदर से ले सकते हैं, और रेनफेड एरिया के लिए 10 हेक्टेयर के अंदर से अपन एक सैंपल ले सकते हैं।
और विद द हेल्प ऑफ जीपीएस टूल एंड रिवेन्यू मैप्स, और सैंपल यानी कि अपन मॉनिटरिंग किससे कर सकते हैं भाई, जीपीएस टूल्स और रिवेन्यू मैप्स की सहायता से। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडियल टाइम फॉर सॉइल सैंपलिंग। किस समय जो है हमें सॉइल सैंपलिंग करना चाहिए, कौन सा सबसे अच्छा समय होता है जहां पर अपन को एग्जैक्ट डेटा के बारे में पता चलता है कि सॉइल के अंदर कौन कौन से पैरामीटर कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर है और कितनी क्वांटिटी में जो है वो अप्लाई किए जाने हैं। अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रॉप सोविंग, यानी कि जब क्रॉप सोविंग की हुई है उस समय अपन सैंपल लेते हैं तो उससे एग्जैक्ट डेटा का पता नहीं चलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय हमने कुछ ना कुछ फर्टिलाइजर उसमें अप्लाई कर दिए जिससे उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन सॉइल के अंदर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उसकी वजह से तो हमें जब रबी और खरीफ की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो उसके बाद में सॉइल सैंपलिंग करनी चाहिए, ताकि एग्जैक्ट हमें कौन सा न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है उसके बारे में पता लग जाता है। तो देख लीजिए भाई, सॉइल सैंपल आर टेकन जनरली 2 times इन ए ईयर, 2 बार अपन एक साल के अंदर ले सकते हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप रिस्पेक्टिवली, व्हेन देयर इज ए नो स्टैंडिंग क्रॉप इन द फील्ड, यानी कि कोई भी क्रॉप जो है फील्ड के अंदर खड़ी हुई न हो उस समय अपन को क्या करना चाहिए, सैंपलिंग करना चाहिए। सोयल सैंपल विल बी कलेक्टेड बाय ए ट्रेन्ड पर्सन, जो अच्छा खासा इसके अंदर फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस हो उसके द्वारा सैंपल कलेक्ट किया जाना चाहिए। डेप्थ कितनी रखी जानी चाहिए, 15 से 20 सेंटीमीटर। और कट जो है वो किस शेप में लगाना चाहिए भाई, वी शेप के अंदर कट लगा करके और सोयल सैंपल को कलेक्ट करना चाहिए। जैसे इस प्रकार का कट मृदा के अंदर लगाना चाहिए, दोनों साइड से लगा करके इस मिट्टी को निकाल करके और अपन सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत जब सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं तो कितने सेंटीमीटर की गहराई की मृदा को लिया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर गहराई की मृदा को लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेमेंट फॉर सैंपल। पेमेंट कितनी करनी चाहिए सैंपल की, कितनी पेमेंट जो है वो फीस चार्जेस जो है वो लगता है इसके लिए, तो RS 190 पर सॉइल सैंपल इज प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट। 190 रुपए जो है वो पर सैंपल के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। दिस कवर द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉइल सैंपल, इट्स टेस्ट, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड टू द फार्मर। ये 190 रुपए इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो क्या है, उसको कलेक्शन करने के अंदर जो चार्ज कॉस्ट लगी है सॉइल का सैंपल लेने के अंदर, इसके साथ साथ उसका सॉइल कार्ड जो है बनाएंगे उसमें जो कॉस्ट लगी है, तो उनके लिए 190 रुपए पर सैंपल जो है वो कलेक्ट किया। ये आपको ध्यान रखना है कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स के अंदर पेमेंट कलेक्शन या पेमेंट जो है पर सैंपल की कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी लगती है, तो 190 पर सॉइल सैंपल। कुछ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम से रिलेटेड उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए भाई, soil health card scheme assist state government to issue soil health card to all farmer in the country। soil health card scheme जो है उसका मेन टारगेट है कि जो अपने इंडिया के अंदर सारे के सारे फार्मर हैं उनके पास सॉइल हेल्थ कार्ड होना चाहिए। डिक्रीज ऑफ यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन द रेंज ऑफ 8 to 10%। सॉइल हेल्थ कार्ड की वजह से 8 से 10% जो है वो किसके अंदर डिक्रीज हुआ है, केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर। क्योंकि जो फर्टिलाइजर अपन यूं ही फील्ड के अंदर अप्लाई कर देते हैं बिना रिक्वायरमेंट के ही, उन फर्टिलाइजर को अगर अपन सॉइल चेकअप करवा के अप्लाई करेंगे तो किसी भी तरीके का जो लॉस है हमारा फर्टिलाइजर का वो नहीं होगा, उसमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 मॉडल विलेज प्रोग्राम जो है चलाया गया और उसको इसके अंदर क्या कर दिया गया, इसके अंडर ले लिया गया, किसके भाई, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत। तो आपसे पूछ ले कि मॉडल विलेज प्रोग्राम किसके अंतर्गत आता है, तो वो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी स्टेटस ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का क्या सिनेरियो है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन भारत की मृदाओं के अंदर किस कौन कौन से न्यूट्रिएंट है उनकी कितनी प्रतिशत कमी देखने को मिलती है। तो इसके अंदर सबसे पहले नाइट्रोजन
कितनी कमी देखने को मिलती है? 95%, क्योंकि अपन बहुत सारी मात्रा में अप्लाई करते हैं। फॉस्फोरस 94%, पोटेशियम 48%, सल्फर 25%, जिंक 41%, बोरॉन 20%, आयरन 14%, मैग्नीज 8% और कॉपर 6%। तो ये न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी स्टेटस ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का क्या स्टेटस है, उसके बारे में कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कितने प्रतिशत तक कमी देखने को मिलती है, ये पूरा का पूरा चार्ट आपको ध्यान रखना है। अब अपन इसी के साथ न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी भी देख लेते हैं, इंडिया की कौन से न्यूट्रिएंट की कितनी यूज इफिशियंसी है। न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी की बात करें, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी होता क्या है भाई? कोई न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा के अंदर प्लांट द्वारा यूज किया जा रहा है, तो उसे अपन बोलते हैं कितनी मात्रा में अप्लाई किया है और कितना यूज किया गया है। नाइट्रोजन का यूज इफिशियंसी 30 से 50% है, क्योंकि लॉस ऑफ नाइट्रोजन का कई कारणों से हो जाता है, वोल्टिलाइजेशन है, लीचिंग लॉसेज है, इसके साथ साथ इवेपोरेशन लॉसेज है, गैस बन के उड़ जाती है, तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है। तो यूज इफिशियंसी आपको ध्यान रखना है कितनी है, 30 से 50%। फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूं तो यूज इफिशियंसी कितनी है, 15 से 20% है। पोटेशियम की यूज इफिशियंसी कितनी है, 60 से 70% है। सल्फर की यूज इफिशियंसी की बात करें तो कितनी है भाई, 8 से 10% है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की सबसे कम यूज इफिशियंसी है और कितनी है, 1 से लेकर के 2% है। तो ये है न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी का सिनेरियो इंडिया के अंदर क्या है। तो यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो है और इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का क्या सिनेरियो है। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है भाई दोनों की दोनों टेबल। यहां तक हमारी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो कंप्लीट होती है। इसी से रिलेटेड एक स्कीम और है, कौन सी भाई, मृदा परिरक्षक। कौन सी स्कीम, मृदा परिरक्षक, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। तो लॉन्च कब हुई थी, लॉन्चिंग डेट क्या है भाई, लॉन्चिंग डेट क्या है, 18 फरवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, श्री राधा मोहन सिंह के द्वारा क्या की गई थी, लॉन्च की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मृदा परिरक्षक स्कीम इज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च की गई थी। तो ये आपको नेम ध्यान रखना है, श्री राधा मोहन सिंह के द्वारा क्या की गई थी भाई, लॉन्च की गई थी। कब, 18 फरवरी 2015 को। चलिए भाई नेक्स्ट आता है अबाउट मृदा प्रेरक्षक। मृदा प्रेरक्षक है क्या, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। इट इज मिनी लैब फॉर एस्टिमेशन ऑफ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये क्या है, एक मिनी लैब है जिसके अंदर एस्टिमेशन किया जाता है सॉइल हेल्थ, सॉइल की हेल्थ का, और फर्टिलाइजर रिकमेंड किया जाता है। क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर को क्या किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। और ये किसके अंतर्गत आती है भाई, सॉइल हेल्थ कार्ड। और क्या बनाती है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड, और सॉइल हेल्थ कार्ड को बनाया जाता है। इट इज ए डिजिट मोबाइल क्वांटिटी सॉइल टेस्ट मिनी लैब टू प्रोवाइड सॉइल टेस्टिंग सर्विस एट द फार्मर डोर स्टेप। ये मृदा प्रेरक्षक जो स्कीम है, सॉइल की डोर स्टेप यानी कि डोर टू डोर जाकर के जांच करके और उनके बारे में सॉइल हेल्थ का क्या करती है भाई, कार्ड प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है डेवलप्ड बाय। कब डेवलप की गई थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल द्वारा इसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। डेवलप तो की गई थी कब भाई, 19 फरवरी 2015 को। और की किसके द्वारा की गई थी, आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल के द्वारा मृदा प्रेरक्षक स्कीम को बनाया गया था। उसके बाद में आता है टोटल सॉइल पैरामीटर जो है वो मृदा प्रेरक्षक स्कीम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो उसके अंदर आप देख लीजिए, उसमें कितने थे भाई, 12 पैरामीटर थे। और मृदा प्रेरक्षक के अंदर 15 पैरामीटर आते हैं। कौन कौन से, फिजिकल फैक्टर में पीएच है, ईसी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, ऑर्गेनिक कार्बन है। इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट के अंदर अवेलेबल नाइट्रोजन कितना है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, जिप्सम रिक्वायरमेंट प्लांट का कितना है और लाइम रिक्वायरमेंट कितनी है,
एंड कैलकरियसनेस। ये सारे के सारे 15 पैरामीटर हैं जिनकी टेस्टिंग की जाती है भाई किसके अंतर्गत, मृदा परिरक्षक स्कीम के अंदर। पहले ये पैरामीटर जो है वो कितने होते थे, 10 होते थे, बाद में इनको बढ़ा करके 5 पैरामीटर और ऐड कर दिए गए। अब प्रेजेंट टाइम में 15 पैरामीटर की जांच की जाती। चलिए भाई, ये हमारी स्कीम थी कौन सी भाई, मृदा परिरक्षक स्कीम। आज के सेशन के अंदर हमने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम और मृदा परिरक्षक स्कीम दोनों की दोनों सॉइल से रिलेटेड स्कीम को डिस्कस किया बहुत ही डिटेल के साथ, और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पूरा डिस्कस किया। इसी के साथ अपन इसी प्रकार आगे जो है सेशन के अंदर नेक्स्ट हमारी जो स्कीम्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।